बच्चों ध्यान से देखें, क्लास 11th में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को डोमेन निकालना, रेंज निकालना। तो डोमेन को ध्यान से देखना। डोमेन के लिए 3 कॉन्सेप्ट हमें देखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट देखना, अगर मान लो क्या कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन रूट के अंडर हो तो इसे हम बोलते कैसे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर ऐसा हो, अगर मान लो कि फंक्शन 1/fx हो, अगर फंक्शन 1/√fx हो, ठीक है। ये 3 टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे मोस्टली स्कूल लेवल पर, ओके। तो देखो इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। कोई अंदर में मान लो कि रूट अंडर fx है तो हमें डोमेन निकालना है कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है, उसी को हम डोमेन करते हैं। ये फंक्शन जो डिफाइन होगा बेटा fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, यानी रूट के अंदर हम 0 ले सकते हैं, 0 से ग्रेटर ले सकते हैं, बट उससे स्मॉलर नहीं ले सकते हैं, ओके। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा रूट के अंदर -1 आयोटा बोलते थे उसे, इसीलिए फंक्शन डिफाइन कहाँ होगा, 0 से ग्रेटर, ओके। इस कंडीशन में क्या हुआ, फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा, फंक्शन डिफाइन होगा बच्चों इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा, नंबर बाय 0 नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कहाँ होगा, fx इज नॉट इक्वल टू 0 पर। तीसरा कंडीशन ध्यान से देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या है, रूट के अंडर fx है तो ऐसा होना चाहिए, बट फंक्शन कहाँ है, 1/fx के फॉर्म में है, तो यहाँ पर fx इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइन। ये 3 थंब रूल आप अगर लर्न रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ध्यान से देखना, 1 बाय 1 मैं आपको एग्जांपल के साथ क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि fx इज इक्वल टू √x-4 है और आपको पूछा गया फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने जस्ट बताया था। इस बार फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, x-4 है, तो मैंने बताया था रूट के अंदर क्या होता है, फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर क्या है, x-4 है, तो x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हम बोल सकते हैं इसे नंबर लाइन पर लेकर चलेंगे, ये रहा 4, ओके, ये रहा माइनस का इंफिनिटी, ये रहा प्लस का, तो फंक्शन कहाँ डिफाइन हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर। तो यहाँ पर मैं डार्क सर्कल लेकर ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर डोमेन अगर हमें लिखना है सिस्टमैटिक, तो डोमेन बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं 4 से इन्फिनाइट, और यहाँ रखना इन्फिनाइट में हम क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज नहीं लगाते हैं, ओके। ये ध्यान रखना आप। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखना। इसी टाइप को मैं अगर ऐसा लिख दूं, fx इज इक्वल टू द 1/x-4, मैं बोला कि फाइंड द डोमेन। इस बार क्या करोगे बेटा, इस बार फंक्शन क्या है, 1/fx के फॉर्म में है, तो fx की इस कंडीशन में क्या लिखते हैं, fx इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फंक्शन किसके फॉर्म में, x-4 के फॉर्म में है, तो x-4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे रियल नंबर में से 4 को मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। क्यों रिमूव किया, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ 4 पुट करूंगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर 4 को छोड़कर फंक्शन सारे नंबर के लिए क्या होगा बेटा, डिफाइन होगा, ओके। अगर मान लो क्या इसी क्वेश्चन में मैं रूट लगा दूं, इसी क्वेश्चन में मैं क्या लगा दिया, रूट। मैंने बोला कि फाइंड द डोमेन, तो कैसे फाइंड करोगे डोमेन, इस बार किस टाइप में आ गया, फंक्शन क्या है, 1/fx, रूट अंडर fx के फॉर्म में, तो फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है, fx ग्रेटर देन 0 पर होता है। तो यहाँ पर आइए इसे लेकर x-4 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 4, इसे नंबर लाइन पर लेकर जाओगे, ये रहा 4, तो कंडीशन क्या देखने को मिलेगा, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से ग्रेटर। तो डोमेन क्या होगा, ध्यान से देखें, डोमेन बिलोंग्स टू 4
इन बिटवीन 4 टू इन्फिनाइट के बिटवीन होगा। ओके, और यहाँ पर ध्यान से सर्कल का यूज करना बेटा, ब्रैकेट का यूज करना। यहाँ पर आपको क्या होगा बेटा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। कभी कभी बुक में आपको ऐसा भी दिखेगा, ठीक है, तो घबरा मत जाना, दोनों सेम आंसर है बेटा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन मान लो कि ऐसा दे दिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, fx इज इक्वल टू द 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसे मैंने पूछा कि फाइंड द डोमेन। तो ये किस कैटेगरी में आ गया बेटा, 1 बाय fx के फॉर्म में आ गया। तो फंक्शन फॉर डोमेन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x माइनस 2 x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। केस 1 एंड केस 2 बनाना है आपको। केस 1 x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 2, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो डोमेन के लिए क्या हो गया, डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर में से 1 एंड 2 को हम रिमूव कर देंगे। तो हम इस टाइप से इसे लिखेंगे। अगर मैं 1 एंड 2 यहाँ पर पुट करता हूँ तो 1 बाय 0 होगा जो नॉट डिफाइन होगा। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में कर ही जाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मोस्टली पूछा जाता है बेटा, ये आप कर ही जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।